से की मूल आवाज़ की जगह दूसरी भाषा की आवाज़ को समायोजित करने की तकनीकी है। पार्श्व गायन, पार्श्व भाषण, पार्श्व वाचन, पार्श्वानुवाद। इसका सही उत्तर है पार्श्व वाचन। व्याख्या: किसी दृष्टि की मूल आवाज़ की जगह दूसरी भाषा की आवाज़ को समायोजित करने की तकनीकी पार्श्व वाचन है। अगला प्रश्न है, समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं? ऑप्शन ए, शीर्षक की काया लंबी होती है। ऑप्शन बी, यह मोटे अक्षरों में लिखा छपा होता है। ऑप्शन सी, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए। ऑप्शन डी, इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शीर्षक की काया लंबी होती है। प्रश्न था, समाचार के शीर्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शीर्षक की काया लंबी होती है, ये जो है गलत आंसर है। जबकि सही आंसर इसमें है, यह मोटे अक्षरों में लिखा छपा होता है, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होना चाहिए। इसमें थोड़ा व्याख्या, शीर्षक की काया यानी कि बॉडी लंबी होती है, समाचार के शीर्षक के संबंध में यह कथन सही नहीं है। समाचार का शीर्षक सदैव मोटे अक्षरों में लिखा छपा होता है, इसे पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए, पाठकों को आकर्षित करने में सफल होना चाहिए तथा इसमें समाचार का मूल भाव केंद्रित होना चाहिए। ये थी ये प्रश्न की व्याख्या। अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? अगला प्रश्न है, प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, व्यवहारिक हिंदी। ऑप्शन बी, साहित्यिक हिंदी। ऑप्शन सी, मानक हिंदी। ऑप्शन डी, अलंकारिक हिंदी। इसका सही उत्तर है व्यवहारिक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहा जाता है? व्यवहारिक हिंदी। इसकी व्याख्या थोड़ा देखें, सुनें। प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहा जाता है, यह प्रायः काम काज की भाषा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है? नीचे दिए गए कुछ पॉइंट यहाँ ऑप्शन है। निम्न में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है? विदेश विभाग, तकनीकी विभाग, संपादकीय विभाग, व्यापार विभाग। तो इसका सही उत्तर है विदेश विभाग। व्याख्या, विदेश विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है, शेष सभी समाचार पत्र से संबंधित हैं। तकनीकी विभाग, व्यापार विभाग और संपादकीय विभाग जो है समाचार से संबंधित विभाग हैं। अगला प्रश्न है, स्वयं को समझने से एक व्यक्ति को उन्नति करने में किसके द्वारा सहायता मिलती है? स्वयं को समझने से
एक व्यक्ति को उन्नति करने में किसके द्वारा सहायता मिलती है? ऑप्शन है अपनी आशंकाओं को अवसर में परिवर्तित करके, बी अपनी क्षमताएं जानकर, सी दूसरों को उनकी कमजोरियों के बारे में बताकर, डी अपने सामर्थ्य का उपयोग करके। इसका सही आंसर होगा ए, यानी कि अपनी आशंकाओं को अवसरों में परिवर्तित करके स्वयं को समझने से एक व्यक्ति को उन्नत करने में सहायता मिलती है। स्वयं को समझने से एक व्यक्ति को उन्नति करने में सहायता मिलती है। ये अगला प्रश्न है, पीत पत्रिकारिता क्या है? पीत पत्रकारिता क्या है? इसका उत्तर है डायरेक्ट उत्तर, व्यक्तिपरक चरित्र हनन या सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रिका। इसकी थोड़ा व्याख्या है। पीत पत्रिका व्यक्तिपरक चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रिका पीत पत्रिका कहलाती है। जो किसी के ऊपर कीचड़ उछालती है, आरोप लगाते हैं, तो वैसी पत्रिकाएं जो हैं पीत पत्रिका कहलाती है। ये समझने वाली बात है। निम्न में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है? निम्न में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है? ऑप्शन है ग्राहकों को वस्तुएं खरीदने हेतु प्रेरित करना, नकली वस्तुओं का प्रचलन करना, वस्तुओं के उपयोग के ढंग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, वस्तुओं की विद्यमान मांग को बनाए रखना। क्या नहीं है? यह है नकली वस्तुओं का प्रचलन कराना, ये नहीं है विज्ञापन का कार्य। व्याख्या है इसमें, नकली वस्तुओं का प्रचलन कराना विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है, शेष विज्ञापन के प्रमुख कार्य होते हैं। यानी कि और प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? ग्राहकों को वस्तु खरीदने हेतु प्रेरित करना, और अगला है वस्तुओं के उपयोग के ढंग के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना, और अगला वस्तुओं की विद्यमान मांग को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है? कुछ ऑप्शन है, उसमें से क्या कौन सा एक भाग नहीं है? कलेवर नंबर 1, नंबर 2 ध्वनि, नंबर 3 समाचार प्रवेश, नंबर 3 निर्णय। तो इसमें जो है ध्वनि नहीं है। इसमें प्रश्न था निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है छांटना है। तो ध्वनि समाचार लेखन का एक भाग नहीं है, जबकि कलेवर समाचार प्रवेश, निर्णय समाचार लेखन का भाग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है? यूनेस्को, पीटीआई, यूएनआई, एनएनएस। प्रश्न सुनेंगे, निम्नलिखित में से क्या एक समाचार पत्र एजेंसी नहीं है? कौन से समाचार एजेंसी नहीं है? समाचार एजेंसी नहीं है, तो इसका यूनेस्को जो है, यूनेस्को समाचार एजेंसी नहीं है। व्याख्या सुनेंगे, यूनेस्को समाचार एजेंसी नहीं है, शेष समाचार एजेंसी हैं।
यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक घटक या इकाई है जिसका उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान संचार की सहायता से अंतर्राष्ट्रीय शांति, विकास और संबंधों को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं। पत्रकारिता में समाचार विवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्लग, डेमी, लीडर, स्टोरी। ये है सही आंसर होगा, स्टोरी। पत्रिका में समाचार विवरण को स्टोरी कहते हैं। समाचार के बारे में क्या सही नहीं है? कुछ एक तथ्य सही नहीं दिया है, उसको छांटना है और प्रकाशन योग्य बनाने के लिए उनका पुनर्लेखन करना पड़ता है, कुछ अंशों को काटना पड़ता है, घटनाओं की प्रस्तुति को क्रमबद्ध ढंग से सजाना पड़ता है, समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं। उत्तर है इसका कौन सा तथ्य सही नहीं है? डी सही नहीं है, यानी कि समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं, जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं, उसमें कोई काटपीट अन्य चीज़ों का ऐसा कुछ नहीं है। समाचार जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में प्रकाशित होते हैं समाचार के बारे में सही नहीं है, क्योंकि संवाददाता जिस रूप में समाचार देता है उसमें संपादन सुधार करके ही संपादन इसे प्रकाशित करता है। रेडियो पत्रकारिता, अगला प्रश्न है, रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं, ये सही नहीं। रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं, रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं। और अगला है, रेडियो समाचार श्रोताओं में जिज्ञासा पैदा करते हैं। रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है। रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती है। तो इसका सही उत्तर है, रेडियो सिर्फ समाचार का प्रसारण करता है। रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में यह कथन सही नहीं है। रेडियो समाचार श्रोताओं में भी जिज्ञासा पैदा करता है। रेडियो समाचार संक्षिप्त होते हैं। रेडियो पत्रकारिता की भाषा मुद्रित पत्रकारिता से भिन्न होती है। उस तीनों कथन रेडियो पत्रकारिता के संदर्भ में सही हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? विज्ञापन का उद्देश्य क्या नहीं होता है? उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, विक्रेता की मदद करना, उत्पादक और उपभोक्ता में अच्छे संबंध बनाना, उत्पादक को लाभ पहुंचाना। इसका सही उत्तर है उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना, ये नहीं होता है।